नमस्कार, मैं निसार अंसारी वो शो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम जो है भास्कर शेट्टी जी के कार्यालय पर मौजूद है, जो 88 के नगर सेवक है शिवसेना के। सवाल यह है कि हम आज उपस्थित क्यों है। 4 दिनों से धारावी के अंदर एक बड़ा घमासान जो है मचा हुआ है कि अदानी का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उससे जो मिट्टी बाहर आ रही है, मिट्टी सड़क पर गिर रही है, जिससे लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के जो है धारावी दक्षिण मध्य मुंबई के दोनों आमदार खासदार जो है शिवसेना और कांग्रेस के, जिन्होंने आक्रामक तरीके से पुलिस के साथ में, सरकारी अधिकारियों के साथ में जो बातें की है, बातें तो कहीं ना कहीं वो जनता ने सुनी है, लेकिन उनके जवाब जानने के लिए एक सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक भास्कर शेट्टी जी हमारे साथ में। भास्कर शेट्टी जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और ये जो 4 दिन से प्रकरण धारावी में गरमाया जा रहा है या गर्म हो रहा है, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं जो जितना थोड़ा बहुत वीडियो में देखा, मैं तो उसमें नहीं था, तो जो हिसाब से जो साफ सफाई के ऊपर इतना एग्रेसिवली भूमिका जो हमारे खासदार पहले के एमएलए और इधर का एमएलए और नवनिर्वाचित नगर सेवक लोगों ने जो लिया, मैं तो चाहता हूं कि पहले से वो लोग को लेना चाहिए था। जो धारावी में जो साफ सफाई का हाल आपको तो पता ही है, ये सभी धारावीकरों को पता है। इतना बदतर हाल है कि इसका पूरा मूल कारण कौन है ये धारावीकरों को भी पता है। धारावी को आज रीडेवलपमेंट पहला जिस टाइम पे होने का था उस टाइम पे नहीं होने को देना सबसे मूल वही है। तो आज अडानी आ रहा है तो उसके हिसाब से वो जो विरोध हो रहा है, तो आज जो कचरा गिरा है तो उसमें रोड के ऊपर गिरा है, उसका विरोध होना गरज भी है, नहीं करके मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन वो जो कचरा गिरा है उसको लेकर जिधर कंस्ट्रक्शन का साइट चालू है वहां पर जाना क्या जरूरी है? कचरा गिर दिया तो उसके लिए मुंबई महानगर पालिका का कंसल्ट अथॉरिटी है, उनको बुलाकर उनको ऊपर कार्रवाई करने के लिए उनको बोलना चाहिए, या उसको लॉ एंड ऑर्डर लेने के लिए दूसरे लोग है उसको बोलना चाहिए। आप इतना लोगों को लेकर कोई भी एक साइड पे काम चालू है वहां पर जाके ये हेतु आपका कचरा हटाने का था क्या और कोई हेतु है, वो मुझे समझ में नहीं आया निसार भाई। भास्कर शेट्टी जी, आपने आखिर में कहा कि कचरा हटाना था या कोई और हेतु है। अब तो नगर पालिका का आमदार खासदार का कोई इलेक्शन ही नहीं है, तो इसमें क्या राजनीति हो सकती है? नहीं निसार भाई, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, धारावी में रीडेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो उनको पहले एक बार तय कर लेना चाहिए। ये अडानी हटाओ करके जो नारा लगा के रखे, तो वो उनको ये समझना चाहिए कि धारावी में अगर समझो डेवलपमेंट होना चाहिए तो किस तरीके से होना चाहिए, उसके लिए उनको क्या करना चाहिए वो उनको करना चाहिए। कभी उठ के आ जाते अडानी हटाओ धारावी बचाओ, एक ही कह रहे। धारावी में जब भी रीडेवलपमेंट का सबसे पहला 2004 में जो लाया उस टाइम पे आप ही ने तो लाया। जब भी मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब भी बोला कि 250 से ऊपर 1 फुट हम देने वाले नहीं है, वो शायद आपको भी पता है। तो आज 350 दे रहे तो भी वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे, मेरे जैसा लोगों को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को विरोध है या और कोई हेतु है। इसके लिए इसको ऐसा एक मार्ग देकर कहीं ना कहीं उधर जाके आड़ंगा करने का और लोगों को भड़काने का, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को लेकर उतना जाते हो वहां पर। अभी एक नवनिर्वाचित एक नगर सेवक आया, उसका आग फ्रैक्चर हो गया ऐसा दिखा रहे, वो मुझे पता नहीं है, मैं मीडिया में ही देखा आपका जैसा सोशल मीडिया में। लेकिन वैसे ही जो आम पब्लिक को अगर होगा तो उसका जवाबदार कौन है? आप ऐसा भूमिका ले रहे हो जिसको लेकर वो जिधर साइड पर आप इतना लोगों को लेकर जाते हो, ये सब आप हंगामा कर कहीं ना कहीं धारावीकरों को एक अलग भ्रम का निर्माण करने का काम करते हो। तो मुझे लगता है कि ये सब सही नहीं है। ये राजनीति इतना साल से आप धारावी को जो सड़ाने का काम किया है और भी आगे इसको गंदा करने से अच्छा धारावीकरों को अच्छा घर मिलाने के देने का काम आपको करना चाहिए। मैं इतना ही चाहता हूँ। भास्कर शेट्टी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि हेतु जो भी हो एनीवे, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो अथॉरिटी है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर देखती है, लेकिन जिस तरीके से लोग तकरार लेकर कोई भी समस्या हो तो पुलिस स्टेशन जाते हैं, और उसी तरीके से सारे नेता वहां पर पुलिस स्टेशन गए। वहां के साहूनगर के सीनियर पीआई है, उन्होंने जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया,
क्या इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करने का उनके पास पावर और राइट्स है क्या? नहीं नहीं, देखिए वो मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन पे नहीं हुआ, जितना मैं सोशल मीडिया में देखा वो साइड पे वो उन्होंने कहा कि धारावी पूरा अपात्र है। देखो वो तो कंसल्ट अथॉरिटी नहीं है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाला एक ऑफिसर है। कंसल्ट अथॉरिटी महानगर पालिका है या डीआरपी है, अपात्र बोलने वाला है या नहीं बोलने वाला। लेकिन ये तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाला एक ऑफिसर है, लेकिन वो एक हायर ऑफिसर है, इतना वो लेवल में वो बोलना नहीं चाहिए। ये बोलने का कारण मैं ये समझता हूँ कि मेरा जैसा आदमी समझता है कि इतना लोगों को लेकर एक एमपी और उनके साथ में एक नवनिर्वाचित नगर सेवक और दूसरे भी लोग, इतना लोग जाकर वहां पर इरिटेट करते हैं, तो क्या होता है उस टाइम पे जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने का उनका जवाबदारी होता है, तो वो भी आखिर में वो भी इंसान है, उसको उसका भी मुंह से कहीं ना कहीं ऐसा बोलने का टाइम पे उसका बॉडी उनको उस टाइम पे दिमाग उनका साथ नहीं दिया रहेगा। इसके लिए वो कहीं भी गर्म होकर उनको हैंडल करने को नहीं हुआ। इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि उनका मुंह से वो बात निकला, लेकिन वो बात निकला तो भी वो मैं ये समझता हूँ कि उनका वो बोलना सही नहीं है, लेकिन वो बोलने से कुछ धारावी को फर्क नहीं होती है, क्योंकि वो कंसल्ट अथॉरिटी है ही नहीं। भास्कर शेट्टी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालते समय पुलिस अधिकारी के कहीं ना कहीं एक मिसगाइड हो जाता है कि मैं क्या करूं, हेरिटेड हो जाता है, वो हो जाता है, सारी बातें हैं। लेकिन उसके बाद में जो एक बड़ा सवाल ये आया महाराष्ट्र सरकार से, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री है और गृह मंत्रालय उनके पास है, तो सारे ही नेताओं ने ये मांग की है कि उनकी यहां से जल्द बदली होनी चाहिए। अगर आपके नेता के साथ, आपके साथ अगर ये व्यवहार हुआ होता तो क्या आप इस तरीके की बदली की मांग करते क्या? नहीं नहीं, देखिए बदली का बात तो वो करना नहीं करना उनका सोच है। देखिए वो जितना मैं अभी वो सीनियर साहब को यहाँ पर आने के बाद में देखता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा कंट्रोल करके अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या काम के लिए वहां पे गए, सबसे पहले ये राइट है क्या? आप अगर राइट होंगे तो आपका साथ में जो सामने वाला ऑफिसर अगर कुछ गलत करता है तो उसको बदली करना या उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत गरज है। सबसे पहले आप गलत किया, उसको आपका ऊपर क्या करना है वो तो भी सोचना पड़ेगा ना कहीं। आप लोग ये सब माहौल बिगड़ने का काम कर रहे हो तो आपका ऊपर क्या करना है? क्या आपका साथ में जो लोग गए हैं, जो आप अभी इधर का एमपी भी नहीं है, हाँ, तो आपको भी सोचना चाहिए कि आपका एमएलए इधर का है, उसको आना चाहिए, उसको आकर हाउस में या उसको किधर भी कंसल्ट अथॉरिटी के पास जाकर ये सब करना चाहिए। या मोर्चा निकालने का है, आपको अधिकार है मोर्चा निकालने का, लेकिन मोर्चा निकालने का तो भी आपको वो कहीं ना कहीं उसको इंटीमेशन देना पड़ता है कि इधर ऐसा ऐसा गलत काम हो रहा है, हम इसके ऊपर मोर्चा निकालने वाले हैं। या मैं भी अभी 2 महीना पहले इधर एक मोर्चा निकाला, सत्य में होने के बावजूद हमारे पार्टी, लेकिन हमने भी इंटीमेशन दिया ना कि हमने क्या ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, उसके ऊपर मैं मोर्चा निकाल रहा हूँ। अचानक आप 100 200 300 लोगों को लेकर आप किधर घुसोगे, उधर कुछ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो वो ऑफिसर के ऊपर आता है ना कल, तो वो ऑफिसर उस टाइम पे वो थोड़ा ये हो गया, इनबैलेंस हो गया रहेगा। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस मुद्दे को लेकर के, इस मैटर को लेकर के कभी आपने आपके उप मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे जी है, उनसे कभी धारावी के विषय पर चर्चा की क्या? नहीं, धारावी के विषय में हमने बहुत बार चर्चा की है। धारावी के लिए हमारी पार्टी पूरा पॉजिटिवली उनका ये है कि जो ग्राउंड में जो जिसका घर है, जो उन लोगों को धारावी के अंदर ही दिया जाएगा, पहला माले वाले को बाहर शिफ्ट करने वाले हैं। धारावी का प्रोजेक्ट वो लोग बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट करने वाले हैं और पीएम मोदी साहब का ये धारावी का एक प्रकल्प जो ऐसा है कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको बहुत ही अच्छे से वो लोग कर, हमारे पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, हमारा महाआघाड़ी की सरकार करने के इसमें मूड में है। अभी अभी आप देखा रहेगा कि वर्ली बीडीडी चाल में कितना सालों का जो प्रोजेक्ट प्रकल्प पेंडिंग था, उसको उन्होंने इतना अच्छा घर देने का काम किया। उसी तरह धारावी को भी वो लोग अच्छा घर धारावीकरों को धारावी के अंदर ही देने का उनका एक हेतु है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कई सालों से राजकारण करने वाले उनको वो ऐसा लगता रहेगा कि हमको करना चाहिए था, हम किया नहीं, या हमने इतना साल रखा और हम यहाँ पर एमएलए चुनते गए और भी थोड़ा साल रखेंगे तो हम और भी 1 2 3 बार मैं यहाँ पर एमएलए बन सकता, ऐसा हेतु होगा या और कुछ हेतु होगा। तो आपको पता ही है कि धारावी के अंदर अगर 2004 से अगर डेवलपमेंट एसआरए के माध्यम से हो या डीआरपी का माध्यम से अगर शुरू हुआ रहता तो आज समझो 22 साल हो गया। 22 साल के अंदर पूरा डेवलपमेंट होकर आज धारावी में झोपड़पट्टी एक भी रहा नहीं होता। तो इनका कहीं ना कहीं मूल
वो जो कारण ही उनका उनका जो काम करने का स्टाइल है, तो इसके लिए या उनका सोच रहेगा या उनका काम करने का स्टाइल होगा, तो इसके लिए ही वो लोग इतना आज चिल्ला रहे हैं। भास्कर शेट्टी जी, एक सवाल इससे और ये जुड़ा हुआ है कि धारावी के लोगों में कंफ्यूजन क्यों है? ये बेसिक सवाल धारावी बचाओ आंदोलन भी कर रहा है। सरकार के लोगों ने, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि धारावी करो को धारावी में घर देंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि धारावी की जो पात्र झोपड़ा धारा के, धारावी बहुत बड़ा एरिया है, उनको धारावी में कहां घर देंगे, किस कोने में घर देंगे, कौन से प्लॉट में घर देंगे, ऐसा अभी तक कोई भी पेपर में या किसी उस चीज में एक परफेक्ट डिक्लेरेशन नहीं किया गया। नहीं, यही उनका कहना है। जो डीआरपी जो कंपनी है, उनका ये कहना है कि एक बार सब लोग पात्र अपात्र एक बार फाइनल हो जाएगा, तो इनका पास कितना क्वांटिटी में पात्र लोग है, कितना क्वांटिटी में अपात्र लोग है, वो एक बार निश्चित हो जाएगा, तो वो लोग प्लान बनाकर वो लोग बता देंगे कि इधर इधर आपका हमारा ये प्लान है, इधर आपका घर होगा, इधर कमर्शियल होगा, इधर हॉस्पिटल होगा, इधर स्कूल होगा, इधर ये होगा करके वो लोग बताएंगे। लेकिन अभी वो पात्र अपात्र का ही पेंडिंग होने का वजह से वो लोग प्लान नहीं दे पा रहे कि कहाँ वो आपको बिठाने वाले। तो पूरा धारावी का अंदर ही बिठाने का वो लोग का फाइनल है, लेकिन पूरा प्लान करके अभी इसमें कुंभारवाड़ा है, कुंभारवाड़े लोगों का यही कहना है कि हमको कुंभारवाड़े में पूरा जो हमारा फैमिली है उसको एक साथ में कहीं ना कहीं देने का काम करो करके, तो वो लोग उसके लिए भी तैयार है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं काउंट करना पड़ेगा ना कि इतना घर हो रहा है या इतना दुकान हो रहा है, कमर्शियल कितना हो रहा है, रेसिडेंशियल कितना हो रहा है, तो वो नहीं होने का वजह से उनका वो प्लान नहीं हुआ, ऐसा उनका कंपनी का कहना है। चलिए, जिस तरीके से भास्कर शेट्टी ने कहा कि कोई भी कारोबार हो, बिजनेस हो, प्लान हो, डेवलपमेंट हो शहर का, उसकी काउंटिंग बहुत जरूरी होती है कि कितने लोग हैं, कितनों को घर देना है, कहां देना है, क्या करना है। लेकिन जिस तरीके से धारावी में उसी मुद्दे को लेकर के एक सर्वे चला, जिस सर्वे का विरोध भी हुआ, लेकिन अब जिस तरीके से भास्कर शेट्टी जी कह रहे हैं कि कंपनी ये जानना चाहती थी कि कितने पात्र हैं और कितने अपात्र हैं, जब तक उनकी क्वांटिटी का पता नहीं चलेगा तब तक जो जगह और लोकेशन कैसे बताई जाएगी कि इतने लोगों को कहां बसाया जाएगा, कहां बस नहीं बसाया जाएगा, लेबर कैंप में होगा, धारावी में होगा, कुंभरौड़े में होगा, कहां होगा मालूम नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में डेवलपमेंट को लेकर के, अदानी नाम को लेकर के सियासत तो पहले से चली रही है, और ये सियासत कितने दिनों तक चलेगी पता नहीं। कब वो दिन आएगा जब धारावी करो के सपने का घर उनको मिलेगा। भास्कर शेट्टी जी, आप एक पक्ष, सत्ता पक्ष के नगर सेवक हो, इसलिए हमने आपसे चर्चा की और आपने भी दिल खोल के इस मुद्दे पर वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।